आज हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ आपके सामने आए हैं और वो ये है कि अगर आप दूषित वातावरण में, दूषित जल में और दूषित स्थान पर पूजा करते हैं तो क्या उससे भगवान प्रसन्न होते हैं? आज हमारे पास दिल्ली में यमुना नदी के दूषित जल में छठ पूजा करते हुए लोगों की कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर आप या तो अपनी आंखें बंद कर लेंगे या अपनी नाक बंद कर लेंगे। तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। ये यमुना नदी में तैरती हुई बर्फ नहीं है, बल्कि प्रदूषण से पैदा हुए झाग है। लोगों ने आज इस झाग के बीच यमुना नदी में उतरकर न सिर्फ पूजा की, बल्कि इसी नदी में स्नान भी किया और इसके दूषित जल को प्रसाद समझकर ग्रहण भी किया। छठ के पहले दिन नदी, तालाब और पोखरों में स्नान करने के बाद घर का बना हुआ खाना जो शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए वो भोजन किया जाता है और फिर 36 घंटे तक व्रत रखा जाता है। ये परंपरा है और मान्यता के अनुसार छठ का भोजन भी नदी के पानी से ही तैयार किया जाता है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप खुद सोचिए कि क्या इस पानी में स्नान किया जा सकता है, क्या इस पानी को पिया जा सकता है या इस पानी से भोजन तैयार किया जा सकता है? यमुना नदी में यह जहरीला झाग इसलिए जमा हुआ क्योंकि आसपास की फैक्ट्रियों से लगातार यमुना में जो वेस्ट डाला जा रहा है उसमें अमोनिया और फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा है और ये दोनों केमिकल्स पानी में घुलने के बाद इसी तरह के झाग का निर्माण करते हैं। छठ का पर्व सूर्य की उपासना का पर्व है और इस दौरान नदी के जल से ही सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन क्या कोई भगवान खुद ये चाहेगा कि उनकी पूजा इस दूषित जल से की जाए? वो कौन सा भगवान होगा जो प्रदूषण को प्रसाद समझेगा? दिल्ली के जिस कालिंदी कुंज इलाके में लोगों ने छठ की ये पूजा की है, वहां पर आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से 500 के बीच था, जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है। आप कह सकते हैं कि लोगों ने 500 के AQI के बीच अपना ये त्योहार मनाया और ये स्थिति देखकर लगता है कि कुछ दिनों के बाद त्योहार मनाने के लिए न तो नदियां बचेंगी, न ही प्रदूषण के बीच आपको सूर्य के दर्शन हो पाएंगे और न ही आपको नदियों में कभी कोई साफ जल मिलेगा। विडंबना यह है कि छठ का त्योहार पूरे तरीके से प्रकृति को समर्पित है, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि त्योहार तो बचा है लेकिन प्रकृति नहीं बची। यानी ये कलयुग का छठ पर्व है जहां न तो अब प्रदूषण और स्मॉग के बीच आपको सूर्य दिखाई देता है और न ही झाग के बीच नदी का जल दिखाई देता है। छठ के पर्व की शुरुआत दिवाली के छठे दिन से होती है, इसीलिए इसे छठ कहा जाता है, लेकिन इसका एक उद्देश्य होता है। हठ योग के 6 अभ्यासों के जरिए सूर्य की प्रखर ऊर्जा को आत्मसात करके सभी रोगों से मुक्ति पाना। लेकिन क्या प्रदूषित नदी में खड़े होकर और 500 के AQI के बीच सांस लेकर कोई भी व्यक्ति खुद को रोग मुक्त बना सकता है? इसलिए आज वो तमाम लोग जिन्होंने आज पूजा तो जरूर की होगी, छठ का उत्सव भी मनाया होगा, त्योहार मनाया होगा, लेकिन दूषित जल में खड़े होकर अर्घ्य दिया होगा और दूषित जल ग्रहण किया होगा और दूषित वातावरण में खड़े होकर पूजा की होगी जहां सूर्य भी दिखाई नहीं दिया होगा, उनसे आज हम ये जानना चाहते हैं कि क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे। कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत ऋग्वेद काल से हुई थी और महाभारत के समय धौम्य ऋषि के कहने पर द्रौपदी ने यह व्रत रखा था, जिससे पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिला था। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी हुआ करती थी और वही इंद्रप्रस्थ जिसे आज आप दिल्ली के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आज के जमाने में पांडव जीवित होते तो वो शायद प्रदूषित इंद्रप्रस्थ को छोड़कर शायद कहीं पहाड़ों पर चले जाते। ये यमुना की ये हालत देखकर उन्हें बहुत दुख होता और वहां शायद पहाड़ों पर ही वो अपनी नई राजधानी बसाते, क्योंकि कौरवों से जीतने वाली उनकी सेना 999 के इस AQI से युद्ध बहुत आसानी से हार जाती, लड़े बिना ही हार जाती। कहा जाता है कि जब छठ पर्व की शुरुआत होती है तब पृथ्वी की खगोलीय स्थिति कुछ ऐसी होती है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज की मात्रा वहां बढ़ जाती है और इससे पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं को बहुत कष्ट होता है। जीव जंतुओं को कष्ट से बचाने के लिए ही सूर्य देव की उपासना की जाती है। आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन की परत इन अल्ट्रावायलेट किरणों को सीधे पृथ्वी पर आने से रोकती है, यानी हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। लेकिन
अब ओजोन की परत में एक बहुत बड़ा विशालकाय छेद हो चुका है जो आकार में अमेरिकी महाद्वीप से भी बड़ा है और ओजोन की यह परत पृथ्वी से 11 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। लेकिन प्रदूषण से पैदा होने वाली हानिकारक गैसेस की वजह से कई बार दिल्ली जैसे शहरों की सतह पर ही ओजोन की एक परत बन जाती है जिसे आप स्मोक कहते हैं और इसका निर्माण होता है वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से। जबकि छठ का पर्व इंसानों और प्रकृति के बीच संतुलन को बनाए रखने का पर्व है, लेकिन अब यह पर्व भी धीरे धीरे महज एक रस्म अदायगी बनकर रह जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने कहा छठ जैसे त्योहार को मनाने के लिए न तो अब नदियां बची हैं और न ही स्मॉग के बीच आपको सूर्य के दर्शन संभव हैं। और आज हम सिर्फ छठ की ही बात नहीं कर रहे, हमारे संस्कारों में, परंपराओं में, हमारी संस्कृति में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, उनका प्रकृति से सीधा लेना देना है। लेकिन अब जब प्रकृति बची ही नहीं, जब नदियां नहीं बची, साफ जल नहीं बचा, साफ वातावरण नहीं बचा, ऐसे में हम कैसे उन त्योहारों को मना पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब तो आप देखते हैं छठ कैसे मनाया जा रहा है, ये आपने देख लिया। कुछ दिन पहले दिवाली मनाई गई थी, तब आपने ये देख लिया, लोगों को कहा गया कि आप अब पटाखे नहीं चला सकते। जब आप होली मनाते हैं तो कहा जाता है कि इसमें आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब आप सोचिए, कलयुग में कोई भी त्योहार मनाना कितना मुश्किल होता जा रहा है और सब त्योहार धीरे धीरे जो उनका असली रंग रूप था, अब उसे वो खोते जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछले महीने करवा चौथ का त्योहार था और दिल्ली और उत्तर भारत के शहरों में बेमौसम बारिश की वजह से बहुत सारी महिलाएं चंद्रमा के दर्शन ही नहीं कर पाई थी, दिखाई नहीं दे रहा था। ये बेमौसम बारिश भी उसी जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मोबाइल फोन एप्लीकेशंस पर चंद्रमा के दर्शन किए थे। कुछ लोगों ने यूट्यूब पर ये तस्वीरें देखी, तो कुछ लोगों ने दूसरे शहरों में मौजूद अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को वीडियो कॉल्स करके कहा कि क्या वो उन्हें अपने शहर में चंद्रमा के दर्शन करा सकते हैं। तो डिजिटल तरीके से लोगों ने वो त्योहार मनाया। कोई भी त्योहार इसीलिए अपनी चमक खोने लगता है क्योंकि इंसान त्योहार के दिन प्रकृति को बचाने की शपथ खाने के बजाय उसी दिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में जुट जाते हैं।